जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के जितने भी आपका जो टॉपिक है उसको आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और यह वीडियो जो है ना एक बार में ही ख़त्म कर देंगे। आप शुरू से जो है ना अंत तक देखिए, आपको कहीं डाउट होने नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन का जो है ना जवाब आपके जो है ना डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है। मतलब कहने का अर्थ है कि भारतीय भवन एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, प्रश्नोत्तर, लघु, उसके बाद अति लघु, लघु, दीर्घ, जितने भी होते हैं उसको सब क्लियर हम कराए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना हम लोग लेक्चर करने वाले हैं श्वसन का, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है ना हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर करने वाले हैं। तो धीरे धीरे जो है ना हम लोग करके पूरा अंत करेंगे, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक। बस आपको एक जो है ना काम करना होगा कि शुरू से अंत तक जो है ना टिके रहना होगा। ओके बच्चों, चलो तो सबसे पहले श्वसन देखते हैं, श्वसन होता क्या है बच्चों। देखो, श्वसन का अर्थ होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना। चलो हम जो है ना इस पे समझाते हैं आपको। श्वसन का अर्थ होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने की क्रिया को हम लोग कहते हैं निश्वास। क्या कहते हैं बच्चों? निश्वास, निश्वास कहते हैं। इसका दूसरा नाम कहे तो प्रश्वास भी है, प्रश्वास। बात समझ रहे हो? सांस लेने की प्रक्रिया निश्वास या फिर प्रश्वास कहलाता है, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया निःश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वास, निःश्वास। ओके बच्चों, और एक इसका और नाम है उच्छ्वास। क्या? उच्छ्वास। ओके बच्चों, तो ये जो है ना सांस छोड़ने की प्रक्रिया है और ये सांस लेने की प्रक्रिया है। और सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया अगर आपस में ज्वाइंट हो जाता है तो ये कहलाता है श्वासो उच्छ्वास। क्या कहलाता है? श्वासो उच्छ्वास। क्या कहलाता है? श्वासो उच्छ्वास। इसी श्वासो उच्छ्वास का नाम क्या है? श्वसन। क्या नाम है? श्वसन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना निश्वास या निःश्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग श्वसन कहते हैं या फिर श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो देखो, सीधी सीधी ये हो गया कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया हो गया। तो यहाँ पे जो है ना आपका ई क्लियर हो गया। अब बच्चों, हमने सांस तो लिया, ओके, सांस हमने जो है ना लिया, लेकिन सांस लिया तो क्या क्या लिया? जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं ना, तो हम लोग नाइट्रोजन बच्चों कितना लेते हैं? तो नाइट्रोजन हम लोग 78% लेते हैं। कितना परसेंट? 78। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? तो ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं बच्चों। कितना लेते हैं? 21%। अब कहेगा CO2 कितना लेते हैं? तो CO2 भी लेते हैं 0.03%, 0.03% लेते हैं। और छोड़ते कितना है? तो देखो, जितना नाइट्रोजनवा हम लोग लिए ना, सेम टू सेम नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, यानी 78%। कितना? 78%। और उसके बाद ऑक्सीजन जो है ना हम लोग 4% का यूज करते हैं और 17% बाहर निकाल देते हैं। 4% का यूज किए हैं, 21% लिए थे, तो 4% का यूज किया, 17% बाहर हम लोग निकाल देते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो उसके बाद CO2 कितना निकालते हैं? तो CO2 जो हम लोग कितना लिए थे? 0.03% लिए थे, लेकिन हम लोग निकालते कितना है? तो 4% निकालते हैं। कितना निकालते हैं बच्चों? 4% निकालते हैं। तो बात समझ में आ गया। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं बच्चों, तो सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन यूज करते हैं 78%, उसके बाद ऑक्सीजन यूज करते हैं 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना यूज करते हैं 0.03%। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना श्वसन क्रिया में कितना परसेंट उपयोग होता है, तो आप लोग कहिएगा 0.03%। ओके बच्चों, और देखो, हम लोग लेते हैं तो उपयोग कितना करते हैं? सब थोड़े उपयोग कर लेंगे, नहीं। तो देखो, 78% तो हम लोग नाइट्रोजन को निकाल देते हैं, जितना लेते हैं जितना भेज देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन को हम लोग कितना परसेंट यूज करते हैं? 4% मात्र, यानी 21% में से 17% जो है ना बाहर निकाल देते हैं, 4% क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कितना यूज करते हैं हम लोग? 0.03%, लेकिन निकालते कितना है? 4% निकाल देते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग का जो है ना पूरा डाउट क्लियर हो गया।
तो श्वसन का परिभाषा कैसे दोगे? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ये सही है, लेकिन आपके 10th लेवल से थोड़ी सही है, नहीं सही है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग जो भी हवा लिए, मतलब ऑक्सीजन लिए, समझो हवा ही लिए, हवा में हमारा जो है ना 3 गो चीज़ देखने को मिल गया, 3 गो चीज़ देखने को मिल गया ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। ये तीनों का मिश्रण क्या कहलाया? हवा। और ये हवा को लेते हैं तो ये जो है ना मुख और नाक के द्वारा हमारे फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा में जैसे जाता है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो है ना, जैसे सांस लेते हैं तो एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? फेफड़े में एक डायफ्राम होता है। वो जो है ना सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में बहुत मदद करता है। जब सांस लेते हैं तो ये धंस जाएगा, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये उभर जाता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमारा हो गया नाइट्रोजन हम लोग यूज किए 78, CO2 21% लिए, यूज क्या मतलब लिए 21% लिए, CO2 0.03% लिए, यूज किए हम लोग। उसके बाद जो है ना 4% फेंके, इसमें 17% फेंके, इसमें 78 के 78 फेंक दिए, और लिए कितना थे? 21%। ये हम लोग को पूरा क्लियर हो गया। तो हम लोग कहेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों बताओ श्वसन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करें। तो देखो, कोई मनुष्य अपने मुख या नाक के द्वारा जब सांस लेता है तो वह फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा में जाने के बाद वह जो है ना कोशिकाओं के माध्यम से, रक्त के माध्यम से मिलता है, यानी रक्तों में क्या होता है? मिलता है, और रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन की सहायता से जो है ना पूरी कोशिकाओं में परिवहन करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन श्वसन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखो, पूरा शरीर तक हमारा जो है ना ब्लड में हीमोग्लोबिन पूरा शरीर तक ऑक्सीजन को क्या हो गया? लेके चला गया और ऊर्जा का निर्माण किया। अब ऊर्जा के निर्माण में जो है ना हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। उसी समय जब टूटता है तो CO2 का निर्माण होता है। तो CO2 को बाहर ले आ गया, दूसरा कोई थोड़ा ले आता है, वो ले आता है हीमोग्लोबिन, वहाँ ही ले आता है। कौन ले आता है? हीमोग्लोबिन ही लाता है। तो इसीलिए इसको नाम पड़ जाता है, आने वाला जो तुम्हारा प्रकार है ना, आने वाला जो चीज़ें हैं, आने वाला जो ऑक्सीजन है, आने वाला जो हवा है, वो तुम्हारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। कौन बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और जाने वाला जो था वो कथी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और आने वाला क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। क्योंकि 4% हम लोग का क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है ना, तो उसी 4% कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या पड़ जाएगा? कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। बात समझ में आया? बुझा गया ना बात? अब देखो, ये जो श्वसन होता है ना, एक बात ध्यान रखना बच्चों, श्वसन जो होता है ना, नाक से होता है, मुख से होता है, या फेफड़ा से होता है? बताओ। इसमें बहुत बच्चा जो है ना मारेगा नाक और मुख, जो ये क्या है? बिल्कुल गलती है। अगर सही देखा जाए ना, सही कौन है? तो ये फेफड़ा है आपका। सही फेफड़ा क्यों है? नाक तो एक माध्यम है, मुंह तो एक माध्यम है, नली है, उसके द्वारा आ रहा है, लेकिन ले कौन रहा है? आपका फेफड़ा न ले रहा है। तो श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा न है, नाक थोड़े है, मुंह थोड़े है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो फेफड़ा को हम लोग श्वसन अंग कहते हैं। तो सांस लेने की कौन प्रक्रिया, सांस कौन लेता है? तो फेफड़ा लेता है। अब देखो, श्वसन की कुछ जो है ना हम फैक्ट बताते हैं कि श्वसन जब हम करते हैं ना तो हम लोग को सबसे पहले ऊर्जा मिलता है और साथ में ऊष्मा भी मिलता है। देखना, सांस लेगा तो ऊर्जा और ऊष्मा भी मिलता है। जब तक व्यक्ति जिंदा है तो उसको ऊर्जा मिलता रहेगा क्योंकि सांस चल रहा है, उसको देह गर्म रहेगा क्योंकि सांस चल रहा है। वही व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊष्मा भी नहीं मिलेगा। तो देखना, मृत व्यक्ति का शरीर जो है क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ठंडा हो जाता है। बात समझ में आ गया? चलो, अब देखो श्वसन की और बातें बता दे रहा हूँ। श्वसन होता है ना बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। एक ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या होता है बच्चों? पहले ये समझ लो। आप लोग चैप्टर 1 पढ़े होंगे,
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऊष्माक्षेपी बच्चों होता है कि ऊष्मा का जो है ना निकालना, ऊष्मा का क्या करना, निकालना। और ऊष्मा शोषी क्या कहलाएगा, ऊष्मा को लेना। तो हमारा जो श्वसन होता है ना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन जाता है तो बहुत तरह के कार्य करता है। जब कार्य करेगा तो उसमें से गर्मी पैदा होगा ही, जब गर्मी पैदा होगा तो क्या होगा, ऊष्मा को बाहर निकालेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखो आगे देखो श्वसन एक प्रकार का जो है ना बच्चों अपचायी अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि अपचायी इसलिए है क्योंकि जो हम हवा लिए ना, ये हवा जो है ना बहुत भागों में टूट गया, और टूटने के बाद जो है ना ये क्या होता है, एटीपी का रूप लेता है। कथी का रूप लेता है, एटीपी का रूप लेता है। जैव ऊर्जा का भी रूप लेता है। क्या, जैव ऊर्जा का भी रूप लेता है, जैव ऊर्जा का भी रूप लेता है। यानी टूट का ही तो लेता है, टूट का ही तो लेता है। तो इसलिए इसको हम लोग अपचायी अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कहेगा श्वसन क्या एक प्रकार का अपचायी श्वसन एक अपचायी क्रिया है। तो तुम लोग कहना YES, यस। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं, श्वसन की और बातें देख लेते हैं। श्वसन जब व्यक्ति करता है ना, एक वयस्क मनुष्य अगर श्वसन कर रहा है बच्चों, तो वह 1 मिनट में जो है ना लगभग 12 बार सांस लेगा। यानी 12 बार श्वसन करेगा, सांस लेगा और छोड़ेगा। 1 मिनट में एक वयस्क मानव कितना बार लेगा, 12 बार सांस लेगा और छोड़ेगा। अगर वही बच्चा का बात करें तो, यानी हम चाइल्ड का बात करें तो क्या होगा, तो चाइल्ड बच्चों जो है ना 25 बार लेगा छोड़ेगा। 25 बार क्या होगा, ये कार्य करेगा। 25 बार जो है ना ये करता है, सांस लेता है। कौन, ये चाइल्ड यानी बच्चे। अब देखो ये जो होता है ना मनुष्य, श्वसन अंग जो है क्या है, फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। बात समझ रहे हो। और फेफड़ा में कौन सा गैसों का जो है ना आदान प्रदान हो रहा है, तो मुख्य रूप से तो हम लोग जो है ना O2 का ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। मतलब O2 का यूज कर रहे हैं और CO2 का क्या कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं। इसी का ना दूगों का यूज कर रहे हैं ज़्यादातर हम लोग श्वसन में। ये क्या बोलते हैं, ये आपका नाइट्रोजन N2 तो जैसे के तैसे आया वैसे निकल गया। इसका कहाँ यूज हो रहा है, तब मुख्य रूप से फेफड़ा में किस चीज़ का यूज हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का बच्चों। ओके, और देख लेते हैं ऑक्सीजन का कुछ और बातें बता देता हूँ आप लोग को। देखो श्वसन जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक ऊर्जा प्राप्त होता है, और यह ऊर्जा कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। यानी जब सांस लेते हैं तो हमको कोशिका में जाता है, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन एक प्रकार का टेम्पू है। ये टेम्पू पे बैठा के सवारी को ले जाता है। एक ओरी से ले जाता है ऑक्सीजन को और दूसरा ओरी से ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। खाली थोड़े आएगा, उसका तेल जियान हो जाएगा ना। तो हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, इधर से O2 को ले जाता है और उधर को CO2 को लेता है। इधर से O2 को ले जा रहा है और उधर से किसको ले आ रहा है, CO2 को लाता है। तो ये जो है ना हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वाहक का काम करता है। क्या करता है, वाहक का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है, तो कहना है हीमो बच्चा। क्या कहोगे, हीमोग्लोबिन। क्या कहोगे, हीमोग्लोबिन। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। श्वसन के कुछ और बातें बता देता हूँ। अब देखो जो हम लोग सांस लेते हैं तो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या, सांस जब हम लोग लेते हैं तो एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पे ट्राइकिया होता है, वलय करके चूड़ीदार होता है। तो ई जो है ना, इसी के द्वारा हम लोग नली के होते हुए जो है ना फेफड़ा में आता है ना। तो ये जो नली जो होता है इसका लंबाई क्या होता है, तो इसका बच्चों अगर लंबाई देखा जाए तो 11 cm लगभग लंबा होता है। 11 cm लंबा रहेगा। और इसका जो व्यास होता है, मतलब इसका जो गोलाकार होता है, गोला जैसे है, देखो ये तुम्हारा अनुप्रस्थ काट हो गया। तो इसका जो आपका चौड़ाई है ना, तो ये जो चौड़ाई होता है ना लगभग, ये देखा जाता है 16 mm के लगभग, यानी 16 मिलीमीटर के लगभग। और इसका लंबाई 11 cm के लगभग जो है ना देखा जाता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। जो हम लोग का शरीर है वो पसली है, ऊपर से जो है ना क्या है, हड्डियों से बना हुआ है।
यानी हड्डियों से बना हुआ है। उसके अंदर ना फेफड़ा है, वक्ष गुहा के अंदर जो है ना फेफड़ा होता है, वक्ष गुहा के अंदर फेफड़ा होता है। तो उसके ऊपर जो पसली है वो कितना जोड़ी पसली होता है, तो कहिएगा 12 जोड़ी पसली होता है। कितना जोड़ी पसली होता है, 12 जोड़ी पसली होता है। अब देखो, अगर कहें कि सांस जब हम लोग लेते हैं, सांस जब लेते हैं नॉर्मली, तो एक बार में कितना मिलीलीटर हम लोग सांस अंदर खींच लेते हैं, तो कहिएगा 500 मिलीलीटर। कितना, 500 मिलीलीटर जो है ना हम लोग सांस अंदर एक बार में खींच लेते हैं। एक वयस्क मानव का बात कर रहे हैं, बूढ़ा व्यक्ति का नहीं। अब देखो कहेगा कि क्षमता कितना होता है श्वसन को जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का, संग्रहित करने का अधिकतम क्षमता कितना है, तो कहिएगा लगभग जो है ना 60,000 नहीं 6,000 सॉरी 6,000 जो है ना आपका लगभग जो है ना 6,000 मिलीलीटर जो है ना, 6 लीटर का मतलब कहने का तात्पर्य है 6,000 जो है मिलीलीटर क्या होता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होता है एक फेफड़ा को। बात समझ रहे हो ना। अब देखो, अगर मान लिए कि हम लोग श्वसन तो लेते हैं, पृथ्वी पे है श्वसन, हम लोग पृथ्वी पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर चांद पे चला जाए, वही व्यक्ति समुंदर में चला जाए, समुद्र में, वही व्यक्ति अगर पर्वत पे चला जाए, तो क्या जो पृथ्वी पे सांस ले रहा है उसी तरह से सांस लेगा? तब बिल्कुल गलत। ऐसे होता है जब गोताखोर अंदर जाता है ना समुद्र के अंदर, 300 से ऊपर, अगर 300 से पार जाइएगा तब दिक्कत हो जाएगा। 300 से अगर ऊपरे हैं, 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर के ऊपर है, तो आपको जो है ना एक सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। और उस सिलेंडर में आपको सबसे पहले O2 तो देना ही होगा, और साथ में जो है ना आपको N2 भी ले जाना होगा, यानी नाइट्रोजन भी लेना जाना होगा। ऑक्सीजन के साथ जो है आपको नाइट्रोजन भी ले जाना होगा। अगर वही कहे कि हम जो है ना पर्वत पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पर्वत पर, तब पर्वत पर भी जा रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साथ में ले जाना होगा। लेकिन अगर आप समुद्र में बहुत गहराई तक जाना है, 300, 400, 500 मीटर तक जाना है अंदर, तो आप क्या करोगे? तो उस समय जो है ना हम लोग को एक चीज़ करना पड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जो है ना हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ जो है ना हम लोग हीलियम को लेके जाएंगे, तो हम लोग को जो है ना बढ़िया से सांस लेना और सांस छोड़ना की प्रक्रिया जो है ना बढ़िया से चलेगा, यानी श्वसन का प्रक्रिया क्या होगा, बढ़िया से चलेगा। बात समझ रहे हो? हाँ। अब देखो, इसको हटाते हैं, यहाँ तक पूरा जो है ना जितना डाउट था क्लियर हो गया है। अब देखो, जो श्वसन की क्रिया हम बताएं ना डायफ्राम, तो श्वसन की क्रिया में अगर डायफ्राम जो है ना बहुत हेल्प करता है। क्या करता है? बहुत हेल्प करता है। यही जो है ना क्या करता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो कहेगा श्वसन की क्रिया में सबसे अधिक अगर मदद करता है तो कौन करता है, तो ये कहता है डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम। ओके, चलो आगे देखते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता होगा। जैसे खाना खाते हैं, सांस लेते हैं तो हम लोग को तो कोशिकीय ऊर्जा, मतलब जैव ऊर्जा का जो है निर्माण हो जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हम लोग को बनता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है ना। तो ये ग्लूकोज जो होता है ना, इसको हम लोग एक प्रकार से कोशिकीय ईंधन के रूप में मानते हैं। कोशिकीय ईंधन के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। किसको? ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को। और ऊर्जा गृह के रूप में किसको मानते हैं बच्चों? तो ऊर्जा गृह के रूप में मानते हैं ATP को मानते हैं। किसको मानते हैं? ATP को, जो कोशिका में पाया जाता है। बात समझ रहे हो ना? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो, श्वसन की इतना सारे बातें हम बता दिए, अब कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब थोड़ा सा एक और बता देते हैं। जैसे हम लोग जंतुओं में तो फेफड़ा के द्वारा श्वसन हो जाता है, फेफड़ा के द्वारा श्वसन हो जाता है। लेकिन अगर एक कोशिकीय जीव का बात करें, जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव में आ जाता है, पैरामीशियम, तो इन दोनों में जो है ना गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? हम लोग को तो मुख के द्वारा हो जाता है, क्या बोलते हैं, फेफड़ा के द्वारा हो जाता है। लेकिन उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। क्या होता है? विसरण के द्वारा होता है। बात समझ रहे हो? किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। तो विसरण क्या है? तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना विसरण है ना।
जैसे आप हवा में अगर जो है ना अगरबत्ती के धुआं को मिलाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि हवा है कि अगरबत्ती का धुआं है, नहीं, तो ये विसरण है। क्या है? विसरण है। बात समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। अब देखो श्वसन तो हम लोग पढ़ लिए बहुत अच्छा से। श्वसन कोई दिक्कत नहीं है श्वसन में। अब देखो बच्चों, श्वसन जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। श्वसन का मुख्यतः कई गो प्रकार होता है? 2 गो होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय। तो देखो अवायवीय और वायवीय में क्या अंतर है? देखो वायवीय और अवायवीय देखो क्या होता है। ये जो होता है ना वायवीय जो है ना, देखो वायवीय मतलब वायु का उपस्थिति होना है, और अवायवीय मतलब वायु की उपस्थिति नहीं होना है, मतलब होना है। इसमें थोड़ा वायु का उपस्थिति होता है, इसमें ज़्यादा वायु का उपस्थिति होता है। तो देखो यही जो है ना प्रक्रिया के कारण हम लोग को दर्द उखड़ता है शरीर में। जब हम लोग ज़्यादा रनिंग करते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, तो हम लोग को शरीर में जो है ना पायरुवेट का निर्माण होता है। जब वायु के अनुपस्थिति होता है ना शरीर में, तो एक निर्माण होता है पायरुवेट। क्या होता है? पायरुवेट। जब पायरुवेट का निर्माण होगा ना, तो पायरुवेट का निर्माण होने के बाद जो है ना एक ये जो है ना लैक्टिक अम्ल का स्राव करता है। किसका? लैक्टिक अम्ल का। जब लैक्टिक अम्ल का स्राव करता है ना, तो इस लैक्टिक अम्ल का संचयन होना हमारे कोशिका में शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को ऐंठन, उसके बाद दर्द का अनुभूति देखने को मिलता है। ओके बच्चों, चलो अब देखो वायवीय समझ गए कि वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, उसके बाद अवायवीय श्वसन क्या है, ये दोनों आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके बच्चों, तो इसका प्रकार समझ गए। अब देखो श्वसन में देखो कैसे कैसे हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे हम लोग हवा लेते हैं, क्या लेते हैं? हवा। उसके बाद यह कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? फेफड़ा में। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाने के बाद ये भेंट करेगा ब्लड से, ब्लड में रहेगा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा? पूरा इसको कोशिका में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? कोशिका में। कोशिका में ले जाएगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6। ग्लूकोज के साथ साथ ये जो है ना ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज का तो निर्माण हम लोग के शरीर में हेले है पहले से, खाना पीना खाए हैं तो ये जो है ना ग्लूकोज का निर्माण हेले है। अब इसमें जो है ना हम लोग को मिल जाएगा कथी? O2 मिल जाएगा। अब O2 मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा, तो दोनों मिल के जो है ना निर्माण करेगा CO2 का। किस चीज़ का? CO2 का। और साथ में CO2 का करेगा और साथ में ऊर्जा का निर्माण करेगा। किसका करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। किसका करेगा बच्चों? ऊर्जा का। बात समझ रहे हो? देखो तो हवा पहले हुआ, उसके बाद फेफड़ा में गया, उसके बाद हीमोग्लोबिन से रक्त से मिला, तो उसमें हीमोग्लोबिन है तो कहा कि चलो हमारे साथ बैठ के, और उसके बाद ऑक्सीजन को लाता है और क्या करता है? ये तुम्हारा ग्लूकोज तो है ही, दोनों गोरा को मिला देता है और कहता है अपना काम जो है करिए। तो दोनों गोरा जो है अब काम करता है, दोनों गोरा काम करता है तो एक निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और एक निर्माण होता है ऊर्जा का। तो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ख़राब है, इसको बाहर फेंको, और ऊर्जा कहता है बहुत नीमन है, इसको रखो। तो ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा को रख लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग? बाहर फेंक देते हैं। बात समझ रहे हो? अब देखो आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे देखते हैं हम लोग को श्वसन का जो है 2 प्रकार देखने को मिली है, ऑक्सी और अनॉक्सी। तो कहेगा ऑक्सी और अनॉक्सी में अंतर बता दो ना हमको, अंतर। तो ऑक्सी यहाँ पे और यहाँ पे अनॉक्सी। तो देखो ऑक्सी और अनॉक्सी में अंतर क्या है समझो। ऑक्सी जो होता है ना ये O2 के उपस्थिति में होता है, और ये जो है ना अनॉक्सी जो है, अनॉक्सी O2 की उपस्थिति नहीं होता है। इसमें O2 की उपस्थिति नहीं होता है, होता भी है तो थोड़ा सा होता है, तो उसको माना थोड़े जाता है। तो इसमें ऑक्सी में O2 का उपस्थिति होता है, इसमें O2 का उपस्थिति नहीं होता है। O2 का मतलब समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन का। ओके, इसको जो है ना ऑक्सी को वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और इसको जो है ना अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। यानी ऑक्सी को जो है ना वायवीय श्वसन कहते हैं और अनॉक्सी को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक, अवायवीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अवायुवीय मतलब वायु इसमें है ही नहीं। अब देखो वायवीय श्वसन जो है ना बड़े बड़े जीव भाग लेता है। कौन जीव? बड़े जीव। यानी जैसे हम लोग बड़े जीव में आ जाते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब।
अवायवीय में जो है ना सूक्ष्म जीव भाग लेता है। कौन जीव भाग लेता है बच्चों? सूक्ष्म जीव भाग लेता है। ओके, आगे देखो, आगे देखो, तीसरा देखो, इसमें जो है ना ऑक्सी श्वसन का बात कर रहे हैं, इसमें ऑक्सी श्वसन में CO2 का साथ में जल का भी निर्माण होता है। CO2 के साथ में जल के निर्माण होता है, लेकिन अवायवीय में कुछों का निर्माण नहीं होता है। अवायवीय में कुछों का निर्माण नहीं होता है, मतलब न ऑक्सीजन न कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और न आपका ये जल का होता है, लेकिन होता किसका है? एथनॉल का होता है, पायरुवेट का होता है। और ये पायरुवेट जो है ना लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करने के बाद क्या करता है? हम लोग के शरीर में ऐंठन का जो है ना उपस्थिति दर्जा देता है। ओके बच्चों, चलो आगे देख लेते हैं। ये जो होता है ना ऑक्सी श्वसन, इसमें जो है ना ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज जो है ना C6H12O6, इसका पूर्ण रूप से जो है ना ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। बल्कि इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है, होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता, आंशिक रूप से होता है। कथी? आंशिक रूप से होता है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। इसमें जो है ना ये ऑक्सी श्वसन में लगभग जो 80 यहाँ पे जो है ना लगभग 38 ATP ऊर्जा का जो है ना निर्माण होता है, और अनॉक्सी में यानी अवायवीय में लगभग 2 ATP कहने का मतलब है 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 38 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP का फुल फॉर्म भी मालूम हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ रहे हो? तो वायवीय में कितना? 38 और इसमें 2। ओके, चलो आगे देख लेते हैं बच्चों। ये जो होता है ना ऑक्सी श्वसन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको ऊर्जा गृह के रूप में मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। लेकिन अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन पहले होता है कोशिका द्रव में। पहले कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में होने के बाद जो है ना बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कहाँ जाता है? कोशिका द्रव में होने के बाद जो है ना कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। लेकिन वायवीय में सीधे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाता है, लेकिन अवायवीय में पहले कोशिका द्रव में जाएगा, फिर जो है कहाँ जाएगा? ऊर्जा निर्माण करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए जो है ना इतना तेल बेल होता है तो पायरुवेट का निर्माण हो जाता है, और साथ में जो है ना लैक्टिक अम्ल पायरुवेट बना देता है। क्या होता है? हम लोग का दर्द का अनुभूति महसूस होने लगता है। ओके बच्चों, चलो अब देखो, अगर हम कहें मानव श्वसन, अगला टॉपिक देखो कि मानव श्वसन का जो क्रिया होता है, तो मानव श्वसन का क्रिया होता है तो वो बहुत सारे जो है ना भागों से मिलकर जाता होगा। जैसे मान लो ये हमारा मुख है, ये मुख है, तो ये मुख है, तो यहाँ से हम लिए तो यहाँ पर गया, तब ना यहाँ पे जो है ना हम लोग श्वसन तंत्र का निर्माण हो। ये डायफ्राम है आपका। चलो, तो यहाँ पे तो ट्रैकिया है, ग्रसनी होगा, स्वर नली होगा, ब्रोकाई होगा, ये सब होगा। इससे पहले नसा गुहा, मुख गुहा होगा कि नहीं? तो ये सबको देख लेते हैं। तो यहाँ पे नसा गुहा देखने को मिलता है, यानी नाक। ये जो है ना श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग है। कौन भाग है? प्रारंभिक भाग है। इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं। उसके ऊपर जो है बाल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ को अंदर नहीं आने देता है, धूल कण मिट्टी को जो है अंदर नहीं आने देता है, नाक के बाल। बात समझो? उसके अंदर एक बेसम भी होता है जो हम लोग को सूंघने में मदद करता है ना जी बच्चों। चलो, उसके बाद देखा जाए तो ग्रसनी। देखो ग्रसनी क्या होता है? ये जो है ना नसा गुहा के जस्ट आगे का घुमावदार संरचना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। बात समझ रहे हो? उसके आगे देखिएगा तो स्वर नली होगा, यहाँ पे स्वर नली, कंठ। बात समझ रहे हो ना? स्वर नली होगा। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे KTM 2, क्या पढ़े होंगे? KTM 2, यानी कंठ, तालु, मुर्दा, यहाँ पे दंत। बात समझ रहे हो? तो ये जो है ना स्वर है, यानी क्या बोलते हैं? स्वर नली है। तो स्वर नली कहाँ होता है और कैसे होता है? तो देखो फेरिक्स के पीछे, फेरिक्स के समझा देते हैं, फेरिक्स के पीछे, बात समझ रहे हो, एक चौड़ी नली जो है बना होता है। क्या होता है? चौड़ी नली बना होता है। वहीं पे जो है ना जो द्वार खुलता है, चौड़ी नली के बाद जो द्वार खुलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर नली कहते हैं।
इसे जो है ना आवाज़ का मुख्य बिंदु माना जाता है। आवाज़ का क्या माना जाता है? मुख्य बिंदु माना जाता है। आप समझ रहे हो? उसके आगे देखिएगा ना, ये मुख्य बिंदु के आगे जो है ना एक ग्लैटिक्स नाम का जो है ना भाग खुलता है। क्या? ग्लैटिक्स नाम का भाग खुलता है। उसके ऊपर से एक जो है ना एपीग्लैटिक्स नामक जो है ना भाग से ढका होता है, जो भोजन को स्वर नली में जाने से रोकता है कि तुम इधर रोको। तो कहेगा स्वर नली में भोजन को जाने से कौन रोकता है? तो कहिएगा एपीग्लॉटिक्स। कौन रोकता है? एपीग्लॉटिक्स। ओके, चलो उसके बाद देखने को मिलता है ब्रोकाई। उसके बाद फेफड़ा अपने को देखने को मिल जाएगा। तो ब्रोकाई क्या होता है? तो ब्रोकाई जो होता है ना वक्ष गुहा का जो है ना दो भाग होता है। जैसे स्वर नली यहाँ से हुआ तो स्वर नली जो है ना वक्ष गुहा में पहुँचकर दो भाग में आपका बंटेगा। दो भाग में बटेगा ना, दो भाग में बटेगा। इसी को हम लोग ब्रोकाई कहते हैं। कथी कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? ब्रोकाई कहते हैं। मतलब ये स्वर नली जो है ना आपका आके दो भाग में बट जाएगा। तो दो भाग में बटेगा ना, तो इसी बटे हुए भाग को क्या कहेंगे? ब्रोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रोकाई कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब ब्रोकाई जो है ना प्रत्येक फेफड़ा में आपका एक एक भाग में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलो अब देखने को मिलेगा आपको कि जैसे ये सब तो हम लोग श्वसन कर लिए, जीवों में श्वसन हो गया, बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन हो गया। अब पौधों में श्वसन होता है क्या? पौधों में श्वसन होता है क्या? पौधा, क्या पौधों में श्वसन होता है? तो जी बिल्कुल होता है, पौधों में भी श्वसन होता है। तो पौधा जब श्वसन करता है तो किस चीज़ को उपयोग करता है? जैसे हम लोग तो O2 का उपयोग करते हैं ना, CO2 निकालते हैं। तो बच्चों यह भी जो है ना O2 का उपयोग करता है। कहेगा पौधों में श्वसन में कौन सा जो है ना गैस का उपयोग होता है? तो कहना O2 का। अच्छा कहा गया ना, O2 का जो है उपयोग होता है। जैसे हम लोग O2 का उपयोग करते हैं ना, उसी तरह जो है ना पौधा भी O2 का उपयोग करता है। तो हम लोग मुंह से करते हैं, नाक से करते हैं, और साथ में फेफड़ा हमारा खींचने का, श्वसन अंग खींचने का काम करता है। लेकिन इसमें जो है ना पेड़ पौधा में क्या होता है बच्चों? पेड़ पौधा में जो है ना तीन जगहों से जो है ना श्वसन होता है। एक देखने को मिलता है मूल रोम, एक देखने को मिलेगा कथी? मूल रोम, एक देखने को मिलेगा पतिया, और एक देखने को मिलेगा आपको तना। तो तना से जो है ना श्वसन लेता है ना, तो उसको कहते हैं, देखो कहेगा पौधा श्वसन कहाँ कहाँ से लेता है? तो एक तो पतिया से लेता है। तो पतिया से लेगा तो कहाँ से लेगा? रंध्र से लेगा, स्टोमेटा से लेगा। अच्छा तना से कहाँ से लेगा? तो तना से लेगा तो वात रंध्र से लेगा। कहाँ से लेगा? वात रंध्र से। बात समझ रहे हो? और कहेगा मूल रोम से कहाँ से लेगा? सॉरी जड़ से जो है कहाँ से लेगा? तो उसके अंदर जो है ना रोम पाया जाता है, मूल रोम पाया जाता है, वहीं से लेगा। तो कहाँ से ले रहा है आपका जो है ना पौधा कहाँ से ले रहा है ऑक्सीजन? एक तो ले रहा है आपका पतिया से, तो उसका भाग है स्टोमेटा यानी रंध्र। दूसरा का है आपका तना से, यानी उसका भाग है वात रंध्र। तीसरा का है जड़ से, यानी उसका भाग है मूल रोम, उसका भाग है मूल रोम। ठीक, यहाँ से आपका जो है ना इस तीनों जगह से जो है ना आपका श्वसन कर लिया। बात समझ लो ना? तो याद रखना कि जैसे हम लोग बच्चों ऑक्सीजन का जो है ना उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसी तरह पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे आ जाओ, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग करता है? तो ध्यान रखना CO2 का उपयोग करता है। किसका? CO2 का उपयोग करता है। बात समझ रहे हो ना? इसके लगले चलो हम आपको जो है ना प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी बता दे रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण आपका क्या होता है। ओके बच्चों, तो देखो प्रकाश संश्लेषण होता है ना पौधों का भोजन बनाने का प्रक्रिया है। तो पौधा जो है ना क्या करता है? CO2 जल, साथ में जो है ना सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी C6H12O6 का जो है ना निर्माण करके साथ में जल भी बनाता है, और साथ में जो है ना आपका ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसी प्रक्रिया को, टोटल प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। टोटल प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण क्या दिन में होती है या रात में होती है? तो बच्चों हम बताएं ना सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है।
सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य कब उगता है? दिन में ना उगता है। तब बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा दिन में होगा, रात में बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं। क्या मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा? तो नहीं होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है ना क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। पौधों में क्लोरोफिल पाई जाती है, इसलिए इसमें होगा। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कौन पदार्थ का बना होता है? तो मैग्नीशियम का बना होता है। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, अब देखो इस तरह से जो है ना आगे बढ़ते हैं। अब जीव का बात कर लेते हैं, सूक्ष्म जीव का। कौन? सूक्ष्म जीव। यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव का नहीं, जटिल जीव का नहीं, यहाँ पे जीव का हम लोग बात करेंगे तो वो सूक्ष्म जीव का बात करते हैं। अब थोड़ा सूक्ष्म जीव तो भी श्वसन करता है। तो श्वसन करता है तो किसके माध्यम से करता है? पहला ही बताया है, विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से करता है। अगर भोजन करता है तब भोजन करता है आपका अंतर्ग्रहण, यानी कुटपाद कहे तो कुटपाद एक संरचना है। कुटपाद क्या है? एक प्रकार का संरचना है। अंतर्ग्रहण एक भोजन करने का प्रक्रिया है। तो देखो अमीबा भोजन कैसे करता है, ये हम लोग जो है ना पोषण में ही पढ़ लिए हैं, इसको छोड़ते हैं। चलो समझा ही देते थोड़ा। मान लो ये अमीबा है, ठीक। यहाँ जैसे भोजन देखेगा ना तो अमीबा क्या करेगा? अपना मुंह को क्या करेगा? खोलेगा। अब भोजन को पकड़ के यहाँ पे आपको रसधानी में ले जाएगा, और रसधानी में ले जाके जो है ना अपना पाचन क्रिया कर लेगा, और साथ में जो है ना बाहर इसको निकाल के फेंक देगा। बात समझो ना? ये अमीबा। तो अमीबा जो है बनाया ना, भागवत बनाया, ये कुटपाद के माध्यम से बनाया, कुटपाद बनाता है। बात समझ रहे हो? हाँ चलो, तो अमीबा भोजन कैसे करता है? कुटपाद के माध्यम से करता है। समझ में आ गया? चलो बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों आगे देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा श्वसन में देखने को मिलेगा अगला टॉपिक क्या देखने को मिलेगा? दहन और श्वसन अंतर। दहन और श्वसन में अंतर देखने को मिलेगा। तो देखो दहन और श्वसन में अंतर देखो। दहन जो होता है ना निर्जीव में होता है, जबकि श्वसन जो है सजीव में होता है। निर्जीव क्या है? जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया ना हो, उत्सर्जन करने की प्रक्रिया ना हो, निर्जीव है। सजीव क्या है? जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया होता हो, उत्सर्जन होता हो, बहिष्करण होता हो, पाचन होता हो, सब कथी है? यानी जैव प्रक्रम होता हो, सारी प्रक्रिया, तो वो कथी है? क्या कहते हैं? सजीव है। ओके बच्चों, चलो आगे देखा जाए और जो है ना टॉपिक देख लेते हैं। यह जो है ना रासायनिक क्रिया है, जबकि यह जो है ना जैविक क्रिया है। इसमें अनियंत्रित क्रिया होता है, जबकि इसमें नियंत्रित क्रिया होता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, दहन जो होता है ना हमेशा तीव्र होता है, लेकिन श्वसन जो है ना मंद मंद होता है, धीरे धीरे होता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ चलो अब देखते हैं। हम लोग जैसे फेफड़ा से श्वसन लेते हैं, वही तरह तो बहुत ऐसे जीव होगा जो अपना अपना भाग से श्वसन लेता होगा। तो बिल्कुल लेता होगा। तो चलो जैसे मानव को देखें, मानव कोई भी जीव, जैसे सांप, पक्षी, कोई भी जीव, ये जो लेता है ना बच्चों, ये फेफड़ा से लेता है। कथी से लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। कथी से लेता है? फेफड़ा से। बात समझ रहे हो ना? चलो अब देखते हैं। हम कहे मेढक भी तो जीव है। तो मेढक जो है ना 3 तरह से सांस लेता है, ध्यान रखना, 3 तरह से लेता है। ये गिल्स से भी लेता है, फेफड़ा से भी लेता है, और साथ में त्वचा से भी लेता है। अब त्वचा से कब लेगा, फेफड़ा से कब लेगा, गिल्स से कब लेता है? तो देखो त्वचा से जब लेगा जब जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा का उपयोग करेगा। अच्छा, गिल्स फेफड़ा से कब लेगा? जब फेफड़ा से तब लेगा जब ये जो है ना धरती पे रहता है। धरती पे कब रहता है? धरती पे रहता है। ये जो है ना उभयचर जंतु है ना, तो धरती पे रहेगा ना तब फेफड़ा से सांस लेगा। और धरती के अंदर रहेगा, मतलब मिट्टी के अंदर ना छिपा रहता है, तब ये रहेगा त्वचा से ले लेगा। और गिल्स से कब लेता है? जब बच्चा में रहता है ना, मछली के जैसा, जैसे बेंग मछली देखे होंगे, तो जब बच्चा रहता है ना तो उस समय जो है ना यह मछली के जैसा देखने को मिलता है। तो उस समय जो है ना आपको ये गिल्स से सांस लेता है। बात समझ रहे हो ना? चलो अब देखो कहेगा, अब कहेगा केंचुआ कैसे लेता है? तो केंचुआ जो लेता है ना आपका बच्चों, केंचुआ ये आपका त्वचा से सांस लेता है। कथी से लेता है? त्वचा से। किससे लेता है? त्वचा से। अब कहेगा मछली,
कैसे लेता है? तो मछली जो है ना गलफड़ा से लेता है। कथी से लेता है? गलफड़ा से। गलफड़ा कहो तब, गलफड़ा कहो तब, चाहे आप गिल्स कहो तब, बात बराबर है। ओके बच्चों, जिसको मूड़ा कहते हैं, मूड़ा खाते हो, मूड़ा, मछली के मूड़ा, वही जो है गलफड़ा है। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अगर कह दे कि ऑक्टोपस कथी से लेता है, तो ऑक्टोटोपस जो है ना, ऑक्टोटोपस जो है ना समुद्री जीव में पाया जाता है, सॉरी समुद्री जीव है, ये समुद्र में जो है ना पाया जाता है। ऑक्टोटोपस ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, बड़का बड़का पूंछ वाला, ठीक, ऑक्टोटोपस, ठीक। ये जो है ना कथी से लेता है? सांस। तो बच्चों ये जो है ना, यह भी जो है ना गिल्स से लेता है। कथी से लेता है? गिल्स से। अब कहेगा मच्छर, मच्छर बता दो, मक्खी बता दो, कोई कीट बता दो, कॉकरोच बता दो, यानी तेल चट्टा, ये कथी से लेता है सांस? तो ये जो बच्चों है ना सांस लेता है ट्राकिया से। कथी से लेता है? ट्राकिया से, ट्राकिया। अब कहोगे ट्राकिया क्या है? तो आओ ट्राकिया बताते हैं। जैसे देखना कॉकरोच को देखना ऐसे ऐसे इसके शरीर के नीचे नीचे जो है ना वलय आकार का होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? ट्राकिया कहते हैं। तो इसी से सांस लेता है। अब कहेगा चूहा कथी से सांस लेता है? चूहा। और सबसे ज़्यादा धड़कन जो है ना इसी का होता है, सांस लेने के सबसे ज़्यादा सांस यही लेता है, चूहा ही लेता है, जल्दी सुनाई इसको ही लेता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, अगर ये धरती हिलेगा ना तो सबसे पहले इसी को पता चलता है, समझ रहे हो ना? ये कथी से सांस लेता है? तो ये भी जो है ना फेफड़ा से ही सांस लेता है, हम लोग के जैसा। बात समझ रहे हो ना? अब चलो ये तो हो गया ख़त्म। और आपको श्वसन की जो क्रिया था, दो क्रिया, प्रश्वास और दूसरा का था उच्छ्वास, ये हम समझा दिए हैं, शुरू में ही समझा दिए हैं। तो प्रश्वास क्या था? सांस लेने की प्रक्रिया, ये सांस छोड़ने की प्रक्रिया था। और जब दोनों प्रक्रिया को मिला दिए तो क्या बन रहा था? उच्छ्वास बन रहा था, श्वासो उच्छ्वास, सॉरी श्वासो उच्छ्वास बन रहा था ना जी बच्चों। चलो तो ये हो गया आपका टोटली जो है ना पूरी तरह से क्या हो गया, श्वसन चैप्टर क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो श्वसन चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसका अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स जो है ना हम बना दिए हैं, ठीक है। इसको जो है ना आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो हम सारा नोट्स जो है ना बना चुके हैं। हम चाहते तो नोट्स से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हम बना दिए तो क्या ज़रूरी है। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड होगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अब जो है ना करना क्या है आप लोग को, लेक्चर तो सुन लिए, अब इसका जो है ना क्वेश्चन आंसर करना है। भारतीय भवन का एनसीईआरटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कीजिए, चाहे प्लेलिस्ट में जाइए। सारे सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट का भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर अति लघु, लघु, दीर्घ सबका जो है ना क्लियर करा दिए है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।